अपर स्वामी वस्त्र को भी अपर स्वामी, पात्र को भी अपर स्वामी, भोजन को भी अपर स्वामी, केवल अपर स्वामी। और अपर स्वामी कौन? जो शिव को भजते, मस्तक पर भी शिव, रुद्राक्ष में शिव, गले में शिवलिंग, कानों में कुंडल में भी शिव, मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का विभूति लगी, गले में रुद्राक्ष की माला पहना, तन पर वस्त्र है, और बाबा भोलेनाथ जी का नाम लेते लेते भगवान शिव का भजन करते करते, भगवान शंकर की भक्ति करते करते, भगवान शंकर का स्मरण करते करते चले जा, शिव भक्ति करते करते चले जा। एक दिन की बात है, अप्पूदी अडिगल को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में अपर स्वामी आ रहे हैं। अब तो जिसको देखने की आस थी, जिसको नजर एक बार भर कर देखना था, वो स्वयं गांव में आ रहा है। वो स्वयं, फिर वो वाली लाइन स्मरण में आ गई, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, जिससे स्नेह, जिससे प्रेम है, जिससे प्रीति है, जिससे प्रेम है, जिससे प्रीति है, जिससे स्नेह है, जिसके प्रति समर्पण है और जिसको बहुत मानते हो, उसको देखना, उसको दर्शन करना, उससे मिलना। एक बार वो मिले, एक बार मैं उसका दर्शन करूं, एक बार मैं उसको देखूं, एक बार उसको मेरे सामने करो, एक बार मेरे सामने करो, शंभू 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 शंभू, अरे भाई कर लो भाई सेठ, शंभू शंभू शंभु, जिससे प्रीति है उसकी, जिससे प्रेम है उसका, जिससे स्नेह है उसका, जिससे उसका लगाव लगा हुआ, जिससे उसका स्नेह, जिससे उसकी प्रीत लगी हुई, प्रेम लगा, अब उसको देखना, अब उसको देखना है कि उससे प्रीत जुड़ी हुई है। अप्पूदी अडिगल को मालूम पड़ा कि अपर स्वामी आ रहे, अपर स्वामी आ रहे हैं। हाँ, मेरा शंभू शिव भक्त का आना मतलब स्वयं शंकर का आना। शिव भक्त का आना मतलब स्वयं शिव का आना, स्वयं शंकर। अपर स्वामी आ रहे हैं, अपर स्वामी आ रहे हैं, अपर स्वामी को बस मन में वही बात आने लगी कि अपर स्वामी आ रहा है, अपर स्वामी आ रहा है, अपर स्वामी आ रहा है। अप्पूदी अडिगल के मंदिर पर उनको दर्शन करना, उनको देखना है, उनका दीदार करना, उनको नयन करना, उनको दर्शन करना। को बोलो साथ में खड़ा, अपर स्वामी को मालूम पड़ा, अपर स्वामी आ रहे हैं, स्वयं शिव आ रहा, स्वयं कोई दूसरा नहीं आया है, स्वयं शिव आया। और अप्पूदी अडिगल, अप्पूदी अडिगल मेरा स्वामी आया, मेरा अप्पूदी अडिगल को लगा मेरा स्वामी आया, मेरा बस जपने लगे उसको, शिव 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 शिव। पुकारने लगे उसको, स्मरण करने लगे उसका। अब तो हर पल हर घड़ी बस एक ही स्मरण आ रहा, एक ही
बाबा आपके रूप में आज मेरा भोलेनाथ मेरे घर में आ जाए, भोजन करने आए। अप्पर स्वामी ने कहा कि तुम्हारे यहां भोजन? हाँ ठीक है। अप्पर स्वामी जानते थे कि ये मुझे बहुत भजता है। शिव का यदि कोई भक्त मिल जाए जिसके हृदय में शिव समाया हुआ है, बस कृपा शिव की होने लगी। मेरे घर में भोजन करने आइए, ठीक है। आज अप्पूदी अडिगल ने भोजन की तैयारी करी। अपने छोटे से बेटे से कहा, जाओ केले के पेड़ के पत्ते लेकर आओ जिसपे अप्पर स्वामी को भोजन कराना। केले का पत्ता लेने के लिए बेटा गया और बेटे को सांप ने डस लिया। बेटे को सांप ने डस लिया। सांप ने डसा, बेटा मर गया। शांत। अप्पूदी अडिगल को मालूम पड़ा बेटे को सांप ने डस लिया है, प्राण छूट गए। अप्पूदी अडिगल ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सुनो बेटे का अंतिम संस्कार बाद में करूंगा। जिसका मुझे इंतजार था, आज मेरा वो अप्पर स्वामी, आज मेरा शिव मेरे दरवाजे पर आया। मेरा शंकर भक्त के रूप में आज आया। सबसे पहला काम करूंगा, मैं अप्पर स्वामी को भोजन कराऊंगा और बेटे का अंतिम संस्कार बाद में। पहले मैं भोजन करूंगा। धर्मपत्नी ने आंख में आंसू भरकर कहा, बेटा सांप डस गया, सांप ने उसको डस लिया और बेटा मर गया, और तुम कह रहे हो कि उसका अंतिम संस्कार बाद में करूंगा, पहले अप्पर स्वामी को भोजन। शिव का भक्त आया है। पत्नी ने मुख से कह दिया शिव के भक्त आए हैं, शिव थोड़ी ना आए हैं। अप्पूदी अडिगल ने कहा अपनी धर्मपत्नी से, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, अगर कोई शंकर का भजन करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला यदि आ जाए तो समझ लेना कि शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, कोई दूसरा नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अप्पूदी ने कहा, पहले तो मैं भोजन कराऊंगा। बेटे का शव पड़ा है केले के पेड़ के पास। अप्पर स्वामी के लिए भोजन लगाए। अप्पूदी भोजन लेकर आया है। अप्पूदी अडिगल
अपर स्वामी ने पुदी अडिगल से भोजन करते करते कहा, मैं अनेक जगह पर भोजन करने गया, पर आपके घर में जो भोजन करने आया हूं, आपकी धर्म पत्नी का चेहरा और आपका चेहरा बता रहा है कि कोई बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। क्या आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हो? अप्पूदी स्वामी, अप्पूदी अडिगल की आंखों से जल बहने लगा। अपर स्वामी के चरण पकड़ लिए, भोजन का पात्र नीचे रख दिया, हाथ जोड़कर बोला, मैंने शंकर भगवान को नहीं देखा है, पर मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, जो शंकर का भक्त होता है ना, बस उसका दर्शन कर लिया तो शिव के दर्शन के बराबर हो जाता है। उसका दर्शन। बाबा, आपको जो हमारा चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है ना अपर स्वामी, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा है कि पहले भोजन कराएंगे, इसके बाद बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। अपर स्वामी ने कहा, अब तो भोजन बाद में ही करेंगे, पहले तुम्हारे बेटे को भोजन कराएंगे, इसके बाद हम भोजन करेंगे। पहले तुम्हारे बेटे को भोजन कराएंगे, इसके बाद हम भोजन करेंगे। अब पुदी अडिगल को लगा कि हो सकता है अपर स्वामी चाहते हैं कि पहले बेटे का अंतिम संस्कार कर दें, उसके बाद भोजन करें। अपर स्वामी को लेकर अप्पूदी अडिगल चल दिए। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय की 63 नयनारों की ये कथा में अप्पूदी अडिगल की जो कथा है, बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी विचित्र। तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए जितने लिंगायत संप्रदाय के हैं, कि आपकी दृढ़ भक्ति शिव में है और शिव का प्रेम आप में है। भक्ति, ये जो आप अपने मस्तक पर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के जितने शिव भक्त हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़ा सा व्यक्ति, जन्म से लेकर मर रहा व्यक्ति भी अपने मस्तक पर भस्म का, भभूति का त्रिपुंड लगाता है। क्यों लगाता है? उसको ये अप्पूदी अडिगल की कथा का स्मरण होगा, इसलिए लगाता है। अपर स्वामी ने कहा, पहले मैं तुम्हारे बेटे को भोजन, इनको लगा कि अंतिम संस्कार की बात कर रहा। अप्पूदी अडिगल अपर स्वामी को लेकर चले गए। केले के पेड़ के नीचे बेटे का शव पड़ा था, अंतिम संस्कार के लिए रखा था। अपर स्वामी देखे, झोली में से भस्म निकाली। अब बेटा जा ही तो रहा है, तो मस्तक पर त्रिपुंडी लगा दिया जाए। भस्म निकालकर जो त्रिपुंड लगाया और त्रिपुंड लगाकर जो शिव का नाम गाया, जो शिव, इतनी देर में तो बालक उठकर खड़ा हो गया। पिताजी पिताजी कहकर गले से लग गया अप्पूदी अडिगल के। अप्पूदी अडिगल ने अपर स्वामी के चरण पकड़ लिए। सुना था शिव गुरु होता है और गुरु ही शिव होता है। आज दर्शन कर लिए, आज दर्शन कर लिए। अपर स्वामी ने कहा, अप्पूदी अडिगल, जिस शिव भक्त के मस्तक पर यह भस्म का, भभूत का जो त्रिपुंड होता है, यह साधारण नहीं होता। उसके जीवन को वो श्रेष्ठ बना देता है और अकाल मृत्यु को भी टलवा देता है। वो त्रिपुंड मस्तक
मस्तक पर त्रिपुंड है। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आज के कई बच्चों को मस्तक पर त्रिपुंड लगाने में शर्म आती है, कई माताओं को मस्तक पर त्रिपुंड लगाने में शर्म आती है, मस्तक पर थोड़ा सा भस्म लगाने में शर्म आती है। पर शिव कथा कहती है, अगर शिव को हृदय में बिठाया है तो इस शरीर को शिव में लीन करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड लगा लो। वो त्रिपुंड साधारण नहीं है, वो मेरा शिव का प्रतिबिंब है। और महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतर्गत फुलवलिया में जो शिव महापुराण की कथा 9 जून से 15 जून दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। हम निवेदन करेंगे, पुरुषोत्तम मास अधिक मास के विराम पर यह कथा चलेगी और उसको जब आप श्रवण करेंगे तो उसमें आपको एक एक क्रम अपनी जीवन के, शिवजी के सर्प के, बेलपत्र के, भस्म का एक अंश भी हमारी जब भुजा पर होता है, भस्म का एक अंश भी हमारे मस्तक पर होता है, हमारे हृदय पर होता है। भस्मी का त्रिपुंड जब हमारे कंठ पर लगता है, मस्तक पर लगता है, उसकी महत्वता क्या होती है, हम बलिया उत्तर प्रदेश से उस कथा को 1 बजे से 4 बजे तक 9 जून से 15 जून में बांचेंगे, उसको श्रवण करेंगे। भस्म के त्रिपुंड का महत्व क्या है, कितना उसकी महत्वता। शिव कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जिसके भीतर स्वयं महाकाल की भक्ति विराजमान है, उसका जीवन में बाल बांका नहीं हो सकता। बाल बांका चरित्र है। समय का और शरीर का दोनों का मिलान एक साथ कभी नहीं होता। समय और शरीर का दोनों का मिलान एक साथ नहीं होगा। समय अच्छा होगा तो शरीर बेकार होगा, शरीर अच्छा होगा तो समय बेकार होगा। तुम सबके घर में बादाम रखी है, तुम सबके घर में काजू रखा है, तुम सबके घर में चना रखा है, तुम सबके घर में सिंगदाना रखा है, तुम सबके घर में फ्रिज भी रखा है, तुम सबके घर में सारा सामान अच्छे से अच्छा रखा है। जब सामान की जरूरत थी बादाम की, तब बादाम नहीं थी, चने की जरूरत थी तो चना नहीं था, सिंगदाने की जरूरत थी तो सिंगदाना नहीं था। अब सब कुछ है तो मुंह में सोफा सेट नहीं है, साथ नहीं, इंद्रियां काम नहीं कर रही, ज्यादा खा लो तो बीमारी हो जाती, शरीर बेकार। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वस्थ रहने का सबसे सुंदर एक सूत्र है। आप लोगों में से कौन कौन स्वस्थ रहना चाहता है? जम के बोला जरा, सब रहना चाहते हो? तो स्वस्थ रहने का सबसे सुंदर सूत्र है, सुबह का भोजन जब करो तो राजा जैसे करो, और शाम का भोजन जब करो तो भिखारी जैसे करो। सुबह का भोजन राजा जैसा होना चाहिए, खूब ठाट से, खूब टपट के खाओ,
और रात का भोजन जब करने बैठो तो भिखारी जैसा थोड़ा बहुत, बस भैया ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम, ना के बराबर, थूली, दलिया, चावल, हल्का फुल्का ऐसा। पर आज की दुनिया उल्टी है, सुबेरे